गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैल्शियम। कैल्शियम एक खनिज लवण है जो कि सबसे अधिक मात्रा में हमारे शरीर में पाया जाता है। आप सबको पता है कि कैल्शियम हड्डियों व दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है। शरीर में यह खनिज लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसका 99% भाग जो है वो हड्डियों व दांतों के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है, जबकि जो शेष 1% भाग है वो रक्त के अंदर या फिर मांसपेशियों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि कैल्शियम जो है ये फास्फोरस के साथ मिलकर हड्डियों का निर्माण करता है। कैल्शियम फास्फोरस के साथ मिलकर हड्डियों का निर्माण करता है। शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस मिलते हैं तो कैल्शियम फास्फेट बनता है, जिससे कि हड्डियों का निर्माण होता है। जो शैशवावस्था का पीरियड है, गर्भावस्था का पीरियड है, या फिर धात्री अवस्था का पीरियड है, या फिर यूँ कहें कि किशोरावस्था की अवस्था है, जिस समय हड्डियों का विकास जो है बहुत अधिक होता है, उस समय कैल्शियम और फास्फोरस का जो शरीर में अनुपात होता है वो 1:1 होता है। मतलब एक भाग अगर कैल्शियम का चाहिए तो एक भाग ही फास्फोरस का चाहिए होता है। जबकि प्रौढ़ावस्था के बाद जब हड्डियों का विकास रुक जाता है तो उस समय कैल्शियम और फास्फोरस का जो अनुपात है वो 1:2 चाहिए होता है। मतलब जितना कैल्शियम चाहिए उससे डबल हमें फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों खनिज लवण आपस में मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाते हैं और जिससे कि हड्डियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात आ जाती है कि कैल्शियम के कार्य क्या क्या हैं। हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम क्या क्या कार्य करता है। फर्स्ट है कैल्शियम का कार्य अस्थियों व दांतों का विकास। ये इसका सबसे मुख्य कार्य है। कैल्शियम जो है वो फास्फोरस के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाता है। जब शिशु जन्म लेता है तो उसकी अस्थियां जो है वो बिल्कुल लचीली और कमज़ोर होती हैं, जो कि उपास्थियों के रूप में होती हैं। उस समय के बाद धीरे धीरे शिशु का विकास होता है तो उसकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम फास्फेट जमता रहता है, जिससे कि उसकी उपास्थियां कठोर होती रहती हैं और वो उपास्थियां अस्थियों में बदलने लग जाती हैं। हड्डियों के अंदर कैल्शियम के जमाव की जो प्रक्रिया है वो कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया कहलाती है। तो कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया से ही हड्डियां जो है वो मजबूत होती हैं। धीरे धीरे उनमें कैल्शियम जमा होता रहेगा और हड्डियां व दांत जो है वो मजबूत होते रहेंगे। तो कैल्शियम का सबसे मुख्य कार्य है हड्डियों और दांतों का विकास करना। नेक्स्ट आ जाती है रक्त का जमाव करना। रक्त का जमाव, जब हमें कोई चोट लग जाती है तो हमारे रक्त जो है उस जगह से, चोट लगी जगह से बाहर निकलता है, तो थोड़ी देर के बाद उस जगह को दबा दिया जाए या उसके ऊपर बैंडेज कर दी जाए। अगर हल्की चोट है तो कुछ ना भी किया जाए तो वो रक्त जो है उस कटी हुई जगह या चोट लगी जगह के ऊपर जमने लग जाता है, जिससे कि रक्त का थक्का कहते हैं। थक्का जमाकर वो रक्त को बाहर निकलने की प्रोसेस को बंद कर देता है। तो रक्त का थक्का बनाने में भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। रक्त में उपस्थित कैल्शियम जो है वो हमारी प्लेटलेट्स को, हमारे रक्त के अंदर उपस्थित बिंबाणुओं को थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक तत्व है जिसको सेक्रीट करने के लिए उत्तेजित करता है कि वो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है सेक्रीट हो, जिससे कि रक्त के जमाव की, थक्का बनने की प्रक्रिया संभव हो सके। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन्स के अवशोषण में सहायक। कैल्शियम जो है विटामिन B12 के अवशोषण में भी सहायक है। कैल्शियम के बिना विटामिन B12 का अवशोषण जो है वो आंतों द्वारा नहीं हो पाता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो विटामिन B12 का अवशोषण भी कम होने लग जाता है। तो आंतों द्वारा इस विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए भी
कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कार्य आता है वसा के पाचन में सहायक। वसा के पाचन के लिए लाइपेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है और ये लाइपेज नामक एंजाइम जो है ये कैल्शियम की उपस्थिति में ही क्रिया करता है। तो इनडायरेक्टली कैल्शियम जो है वो वसा के पाचन में भी सहायक होता है। वसा को पचाने के लिए लाइपेज एंजाइम चाहिए और लाइपेज एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है संवेदनाओं को स्थानांतरित करने में सहायक। संवेदनाओं को एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक ले जाने के लिए एक पदार्थ एसिटाइल कोलिन की आवश्यकता होती है। एसिटाइल कोलिन, और ये पदार्थ जो है ये कैल्शियम की उपस्थिति से ही, उसके टूटने से ही बनता है। कैल्शियम के टूटने से एसिटाइल कोलिन बनता है जो कि संवेदनाओं को एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक पहुंचाता है। तो मतलब संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने और लेकर आने का कार्य भी कैल्शियम की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है मांसपेशियों के संकुचन में सहायक। मांसपेशियों के संकुचन के लिए कि मांसपेशियां संकुचित होती रहें, प्रसारित होती रहें और हमारी बॉडी की सामान्य क्रियाएं चलती रहें, उसके लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो ये मुख्य कार्य है जो कि कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर करता है। नेक्स्ट क्लास में हम कैल्शियम की कमी के प्रभाव और कैल्शियम की अधिकता के प्रभाव देखेंगे। थैंक यू।